आज के सेशन में एक बड़ा इम्पोर्टेंट केस है, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। केस का नाम जो है कमिश्नर इंडियन रेवेन्यू, जिसको एब्रीविएट करके CIR भी लिख दिया जाता है। इसका एक्रोनियम कमिश्नर इंडियन रेवेन्यू CIR वर्सेस प्रेसिडेंट्स सेक्रेटेरिएट पब्लिक एंड अदर्स। रिट पिटिशन नंबर 793 ऑफ 2024 डिसाइड हुआ 11 मार्च 2024 को, और जो कोर्ट थी वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट थी, और जो ऑनरेबल जस्टिस थे वो मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब। ये केस है क्या? बेसिकली होता ये है कि FBR वो सील करता है मीन कि वो बंद ताला लगा देता है, ठीक है, लॉक कर देता है। क्या? बिजनेस प्रेमिसेस एक टैक्स पेयर की है, उसको ताला लगा देता है। और लगाता किस वजह से है कि उससे कहा जाता है कि आपने अपने आप को इंटीग्रेट करना था। क्या मतलब कि इंटीग्रेट करना था पॉइंट ऑफ सेल के साथ, POS। आप मालमो वगैरह जाते हैं ना हैदर साहब? जी सर। तो जब आप वहाँ से बेकरी आइटम्स ख़रीद लेते हैं तो वो क्या करते हैं, आपको एक इनवाइस देते हैं। जी सर। वो इनवाइस वाली जो मशीन है ना, वो मशीन लगाना जी FBR की से जो लिंक्ड है, इंटीग्रेट उसे कहते हैं कि FBR के साथ जो लिंक्ड मशीन है वो मशीन लगाओ। और जब कोई कस्टमर आता है तो उसको से जब तुम पैसे पकड़ते हो तो उसको इनवाइस वो वाली दो जो कि FBR के साथ लिंक्ड है। तो इसको उन्होंने तो ये जो टैक्स पेयर इन्वॉल्व है इस केस में, इसको कहा गया कि जनाब आप मशीन लगाएं। एक नोटिस भेजा गया, इसे 1 नोटिस उसे सर्व किया गया, तो उस बंदे ने मशीन नहीं लगाई। तो जब उसने मशीन नहीं लगाई तो FBR ने फिर जाकर उसका क्या किया, जाकर उसको लॉक कर दिया, उसको सील कर दिया, और कहते हैं अब हमने नहीं खोलना। फिर उसने कहा कि अब कैसे खुलेगा, तो इन्होंने कहा जी कि आप 5 लाख रुपया पेनल्टी जमा करवाएं, डिपॉज़िट करें नेशनल एक्सचेकर में, कौमी ख़जाने में। वो 5 लाख रुपया डिपॉज़िट कर देता है नेशनल एक्सचेकर, तो ये उसको डी सील कर देते हैं। और डी सील करके तो कुछ दिनों के बाद बंदा वो फिर FTO में, फेडरल टैक्स ओम्बड्समैन, FTO क्या होता है? फेडरल टैक्स ओम्बड्समैन। ये एक अदारा है जो कि गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है। जो टैक्स के ऑफिसर्स हैं, अगर वो मैल एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, अपनी जो इनकी पावर है उसका तजावज़ करते हैं या लॉ को गलत इस्तेमाल करते हैं, तो लोग शिकायत, कंप्लेंट जो होती है वो फाइल कर सकते हैं विद FTO। ठीक है, ये बंदा अपने बिजनेस प्रेमिसेस को ओपन करवा लेता है और जाकर एक शिकायत दर्ज करवाता है FTO के साथ। और कहता क्या है? कहता ये है कि जी मैंने मुझसे गलत 5 लाख लिया गया है, मुझसे 5 लाख जो लिया गया है वो इनकरेक्ट लिया गया है, क्योंकि जो आगे मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर कौन कौन से सेक्शंस इन्वॉल्व हैं और कौन से रूल्स इन्वॉल्व हैं। तो उन्होंने कहा जो पेनल्टी मुझे लगी थी ना, अगर मैं पहले डिफ़ॉल्ट पर वो पेनल्टी पे कर देता और अपने आप को इंटीग्रेट करवा लेता तो मुझे पेनल्टी नहीं लगनी थी, मुझे वेव ऑफ की जा सकती थी। तो इसलिए मुझे माफ़ होनी चाहिए थी, ये मुझे 5 लाख रिफ़ंड करवा के दें FBR से। FTO ने कहा हाँ बात तो तुम्हारी ठीक है, लॉफुल। FTO ने रिफ़ंड का आर्डर पास कर दिया कि FBR तुम रिफ़ंड करो, वापस करो 5 लाख बंदे को। FBR ने कहा कि नहीं, हमारे पास रेमेडी अवेलेबल है कि तुम्हारा जो FTO साहब का आर्डर है हम उसके ख़िलाफ़ अपील कर सकते हैं बिफ़ोर सदर पाकिस्तान। FTO का जो आर्डर आता है उसके ख़िलाफ़ अगर किसी ने अपील फ़ाइल करनी हो तो वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, कहाँ जाके अपील फ़ाइल होती है? प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान।
तो FBI ने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास जाकर FTO के आर्डर के ख़िलाफ़ अपील फ़ाइल कर दी। फिर क्या हुआ, FTO साहब प्रेसिडेंट सेक्रेटरीट ने इस बात को सुना और उन्होंने कहा कि FTO की बात बिल्कुल ठीक है, FTO की बात बिल्कुल ठीक है, तुम वापस करो। तो जब इसको कहते हैं कंकरेंट फाइंडिंग। कंकरेंट फाइंडिंग होती है कि जो जितने भी नीचे आर्डर हैं, लाइक FTO ने आर्डर किया, वो टैक्स पेयर के हक़ में था। प्रेसिडेंट के सेक्रेटरीट साहब ने आर्डर किया, वो टैक्स पेयर के हक़ में था। अब इस तरह के आर्डर को कहते हैं जो सारे आर्डर एक जैसे हो ना, उसको कहते हैं कंकरेंट फाइंडिंग। तो कंकरेंट फाइंडिंग दे दी। अब फिर जो इसके ख़िलाफ़ जो ये हमारा आज का आर्डर है जिसको हम देख रहे हैं ना, ये वाला, तो ये जो रिट पिटीशन फ़ाइल हुई थी ना, ये वाली, वो प्रेसिडेंट सेक्रेटरीट जो है उसके आर्डर के ख़िलाफ़ कमिश्नर साहब ने कहा कि मैं अभी भी आपकी बात नहीं मानता, मैंने वापस नहीं करने, मैं आपके ख़िलाफ़ जो है ना वो रिट पिटीशन फ़ाइल करने जा रहा हूँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आज का डिसीजन हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिसीजन में फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जस्टिस साहब ने क्या कहा कि FTO और प्रेसिडेंट सेक्रेटरीट दोनों का फ़ैसला करेक्ट है और मुझे कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई कि मैं इनके फ़ैसले को ख़त्म करूं, तो इसलिए आप 5 लाख रुपया जो है वो वापस कर दें, रिटर्न कर दें टैक्स पेयर को। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। इसमें जो इन्वॉल्व है ना सेक्शंस, वो हैं 243A, ये डील करता है टीयर वन रिटेलर को। अब आपने देखना है कि टीयर 1 रिटेलर का मतलब क्या है। तो ये सेक्शन 2 है, इसकी क्लास 43A है, इसको हमें देखना पड़ेगा। तो हम सेल टैक्स एक्ट हमारे पास यहाँ पड़ा हुआ है, इसको हम ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे मैं लिखता हूँ ब्रैकेट्स के अंदर 43A और ये मैं ब्रैकेट्स को करता हूँ बंद और मैं सर्च करवाता हूँ। तो ये देखो ये आ गया। तो ये है वो टीयर 1 रिटेलर्स मीन्स कि कौन से लोग जो हैं वो टीयर 1 रिटेलर हैं। तो यहाँ पे टीयर 1 रिटेलर था वो हमारा जो टैक्स पेयर था। तो ये यहाँ से टीयर 1 रिटेलर की डेफिनेशन उठाई। इसके बाद उसने हमारा जो है, इसी को वापस लेता हूँ, इसको एंड करता हूँ, यहाँ से वापस आया तो और कौन से इन्वॉल्व थे। 39A सेक्शन 3 जो है ना वो चार्जिंग सेक्शन है। क्या है? चार्जिंग। यहाँ पे टैक्स के रेट दिए हुए हैं। तो 39A में कहा गया है कि जो रिटेलर होता है ना, जो कि फॉल आ गया टीयर 1 रिटेलर की डेफिनेशन में, तो वो टैक्स का रेट सेल टैक्स एक्ट 1990 के मुताबिक लगाएगा। अब इसके लिए एक अलहदा एक सेशन होना चाहिए, तो लेकिन ये है कि उसके लिए एक अलहदा तरीके से सेल टैक्स होगा। ठीक हो गया जी। इसमें फर्दर जो है सीरियल नंबर 25A ऑफ सेक्शन 33 उसको रेफ़र किया गया, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ, सेल टैक्स एक्ट, और इसमें हम सर्च करते हैं सेक्शन 33। सेक्शन 33 जो है वो ऑफेंसेस और पेनल्टीज़ को डील करता है कि जितने भी जुर्म है ना सेल टैक्स में, वो सेक्शन 33 में आ जाते हैं। ये देखें, ठीक हो गया। तो ये हैं सेक्शन 33, ये देखें ऑफेंस एंड पेनल्टीज़। जैसे ऑफेंस है, अगर वेयर एनी पर्सन फेल टू फर्निश रिटर्न विद इन द ड्यू डेट, तो उसको सज़ा क्या मिलेगी, ये आगे लिखी हुई है। ठीक है। इसी तरह हमारा है 25A, तो ये ऑफेंस नंबर 25A पे जाएंगे हम। ये मैं 25A की तरफ जा रहा हूँ। ऑफेंस नंबर 25A, ये मेरा ऑफेंस नंबर 25A आ गया। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 25A, a person required to integrate his business as stipulated under subsection 9A ऑफ सेक्शन 3, ऐसा बंदा जिसको ज़रूरी था कि वो अपना इंटीग्रेट करे, POS लगवाए या फिर इस सेक्शन के अंदर, और वो फेल हो गया, who fails to get himself registered under this act and if register fails to integrate in the manner as required। तो मसला ये कि इसको कहा गया ये फेल हो गए, फिर क्या सज़ा क्या होगी, ऐसे बंदे को सज़ा दी जाएगी पेनल्टी, क्या, 5 लाख रुपया। पहली डिफ़ॉल्ट पे पहला नोटिस आया जी कि भाई हैदर अपने वो लगवाओ POS, नहीं लगवाया, जब नोटिस की डेट गुजर गई 5 लाख रुपये जुर्माना जमा करवाओ। ठीक है।
दूसरा नोटिस आया, नहीं करवाया, 10 लाख जमा करो, 1 मिलियन। तीसरा नोटिस आया, नई नोटिस पे अमल दरामद किया, 20 लाख। चौथा नोटिस आया, नहीं अमल दरामद किया, 3 मिलियन। फिर आगे उन्होंने एक और बात कही यहाँ पे ना कि प्रोवाइडेड डैट, एक प्रोवाइजो लगाया उन्होंने कि अगर इफ़ रिटेलर, वही टियर 1 रिटेलर इंटीग्रेट करता है हिज बिजनेस विद द बोर्ड कंप्यूटराइज सिस्टम, वो पीएस लगवा देता है। फिर जो इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी फॉर सेकंड डिफ़ॉल्ट पेनल्टी और फर्स्ट डिफ़ॉल्ट बिफोर, दूसरे नोटिस से पहले ना, सेकंड नोटिस से पहले बंदा लगवा लेता है पीओएस, ठीक है। तो पहला जो डिफ़ॉल्ट हुआ था, जो कि 5 लाख आपने पेनल्टी लगाई थी, वो शेल बी वेव्ड ऑफ, वो माफ़ कर दी जाएगी। यहाँ से कहानी शुरू हुई थी। उसने कहा था कि मुझे पहला नोटिस आया, मैंने वो लगा दिया, तो मुझे तो फिर वो 5 लाख माफ़ होना चाहिए था। तो इसकी वजह से फिर अदालत ने कहा कि बंदा ठीक कहता है, इसको माफ़ होना चाहिए था। अब वो रूल्स कौन है जो सील करने के और डी सील करने के रूल्स जो हैं ना सेल टैक्स में, वो ये हैं, ZDR, ये प्रोसीजर फॉर डी सीलिंग, कि अगर सील हो जाता है तो उसको डी सील करने के लिए तो तरीकाकार क्या होगा। एक तो पहली बात है पेनल्टी लगाई जाएगी, वही सील 25A की। फिर वो पेनल्टी की पेमेंट और चेक किया जाएगा कि बंदा इंटीग्रेट हो गया, और FBI टीम बनाएगा इसको मुआयना करने के लिए। ये 3 काम करके ना तो फिर उसको डी सील किया जाएगा। तो उसको डी सील कर दिया गया था, इसका मतलब है कि उसने पेमेंट भी कर दी थी, उसने इंटीग्रेट भी कर लिया था, FBI की टीम ने इसको वेरीफाई भी कर लिया था। तो जब ये सारा काम हो गया तो फिर उसने जो 5 लाख पहले दिया था उसको वापस मिल जाना चाहिए था। और अगर आपने देखना हो ना कि सील कैसे किया जाता है, तो सील करने के लिए 150 ZEP है। इसका प्रोसीजर ऑफ बिजनेस प्रेमिसेस ऑफ नॉन इंटीग्रेटेड रिटेलर, जो बंदा इंटीग्रेट नहीं करवाएगा, पीओएस नहीं लगवाएगा, उसको सील करने का तरीकाकार इसमें लिखा हुआ है। तो आई होप कि ये जो सेशन है आपको समझ आया होगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। समझ आई थी? चले इसको फ्रेंड कर दें, क्वेश्चन है तो पूछ लो। नहीं है, चलो ओके ठीक।